सेना की अग्निपथ भर्ती योजना को केंद्र सरकार किसी भी सूरत में वापस नहीं लेने वाली है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया है। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर देश के कई हिस्सों में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ी तमाम शंकाओं पर अपना रुख साफ किया है। आइए आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं महेश सिंह और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सेना ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ अग्निवीर योजना के तहत ही सैनिकों की भर्ती की जाएगी। मतलब पहले जैसी रेगुलर भर्ती रैलियों का आयोजन अब नहीं होगा। सेना में चल रही तमाम पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को खत्म माना जाएगा। इन प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को फिर से अग्निवीर स्कीम के तहत अप्लाई करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने TV9 के सवाल के जवाब में बताया कि इस योजना को बहुत ही सोच समझ कर लाया गया है और सेना में अब सिर्फ अग्निवीर ही जाएंगे। सेना में रेगुलर भर्ती प्रक्रिया अब इतिहास की बात है। रूटीन रिक्रूटमेंट वाला जो पूछा था मैंने कि क्या रूटीन रिक्रूटमेंट भी चलता रहेगा, क्योंकि अग्निवीर तो आप कुछ परसेंटेज ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना। No, only through Agniveer, Ashish. No change. There'll be no change. थैंक यू आशीष। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया। तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। हाल में हुई आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल युवा अग्निपथ योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। भर्ती के दौरान नौजवानों को इसका ऐलान करना होगा कि वो किसी तरह की हिंसा में शामिल नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा, भारतीय सेना की नींव अनुशासन है। आगजनी तोड़फोड़ करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अग्निवीर बनने के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वह विरोध, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा उम्मीदवार का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज है तो वे सेना की भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। देखिए, आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? दो किस्म के लोग थे। एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहाँ से लोन लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? उसका काफ़ी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। अधिकारियों के अनुसार सेना को अब युवा लोगों की जरूरत है। सेना में आज औसत उम्र 32 साल है, जिसे 26 साल करने की कोशिश की जा रही है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले कुछ वर्षों में हर साल 1.25 लाख अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, जबकि अगले 4 से 5 साल तक हर साल 50 से 60 हजार नौजवान सेना में भर्ती होंगे। भर्ती होने वाले अग्निवीरों की ट्रेनिंग भी पुराने सैनिकों के जैसी ही होगी और उन्हें 12वीं का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए। और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। देश की सेवा में शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ की मदद दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ किया कि अग्निवीरों को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में वही भत्ता और सुविधाएं दी जाएंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों को मिलती हैं।
तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है, एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती का फाइनल शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। एयरफोर्स में 24 जून, नेवी में 25 जून, तो थल सेना में 1 जुलाई से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अग्निवीरों के लिए देश भर में 83 भर्ती रैलियां की जाएंगी। थल सेना में पहली भर्ती रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी। इसी साल नवंबर में अग्निवीरों का पहला बैच अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में रिपोर्ट करेगा।